हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप क्राइटेरिया के 2 पॉइंट कर लिए थे, बाय बर्थ और बाय डिसेंट। आज हम तीसरा क्राइटेरिया करेंगे बाय नेचुरलाइजेशन। पहले ये हम समझते हैं कि नेचुरलाइजेशन है क्या है। नेचुरलाइजेशन होता है सिटीजनशिप बाय लॉ, कानूनी कार्रवाई के जरिए किसी को नागरिकता देनी, यह है हमारी सिटीजनशिप बाय लॉ, दैट इज नेचुरलाइजेशन। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है कि हम किस किस को दे सकते हैं, किस किस को नहीं दे सकते हैं। इसकी कंडीशंस हैं कि नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, जिसको हमें देना है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, ठीक है। ऐसा भी है कि दैट कंट्री नॉट गिविंग citizenship by naturalization to our citizen not allowed। मतलब क्या है कि जैसे कोई कंट्री है, मान लीजिए, है ना, वो कंट्री नेचुरलाइजेशन के जरिए हमारी कंट्रीज के जो सिटीजन है, मतलब हमारे पीपल्स को सिटीजनशिप नहीं देती, तो हमारी कंट्री भी उनके सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं देगी। ये क्या होता है, इसमें एक और कंडीशन है कि वो है ना 1 ईयर के लिए 1 ईयर ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा वो, प्लस 11 ईयर के लिए रेजिडेंट रहेगा आउट ऑफ 14 ईयर्स, मतलब पिछले 11 साल से वो हमारी कंट्री में रह रहा हो 14 साल में से, और 1 साल के लिए उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंस चाहिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन सा रहता है, जो एप्लीकेशन कर देते हैं अंडर द अथॉरिटी डिसाइडेड बाय लॉ, उसको उसके बाद 1 साल हो रहेगा, उसके बाद उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसको रिनाउंस प्रीवियस सिटीजनशिप, मतलब वो जिस कंट्री का निवासी है, मतलब जहाँ वो रहता है, उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। क्यों? उसके बिना हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, हम डुअल सिटीजनशिप में बिलीव ही नहीं करते, तो इसलिए उसको वहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, तभी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और क्या है होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसको किसी भी एक लैंग्वेज, जितनी भी हमारी 7th शेड्यूल में जो हमारी लैंग्वेज मेंशन है, जो शेड्यूल है हमारा, उसमें लैंग्वेज जो मेंशन है, 7th नहीं, जो शेड्यूल है हमारा, उसमें जो लैंग्वेज मेंशन है, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसे वर्किंग नॉलेज होना चाहिए उस लैंग्वेज का, किसी भी एक लैंग्वेज का लैंग्वेज मेंशन्ड इन शेड्यूल, जो शेड्यूल के अंदर मेंशन है, किसी भी एक लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं है तो उसको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, मान लीजिए इसमें जो मेजर रोल होता है ना, वो किसका होता है, यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। वो कैसे मेजर रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि किसी को नागरिकता देनी है, सिटीजन देनी है ना नहीं देनी है, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब उसमें क्या होता है कि उसके पास सारे फैक्ट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हैं
जो रिक्वायरमेंट हैं वो सारी हैं उसके पास, रिक्वायरमेंट मैचेस, बट सिटीजनशिप नहीं देते उसको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, तब भी उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। क्यों? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, तो सिटीजनशिप है ना, जो सिटीजनशिप है इस केस डिसाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से दी जाएगी, कहाँ से मिलेगी हमें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है जो आपने उसको प्रूफ दिए हैं उनसे, तो वो उसी बेसिस पे आपको क्या दे देगी, सिटीजनशिप दे देगी। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारा इनकॉर्पोरेशन। क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे समझना होगा कि मान लो जैसे इन फ्यूचर हम कुछ कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लोग रह रहे होंगे उनको सिटीजन कैसे देनी है, किस बेस पे देनी है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो मतलब एक्चुअली हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर जो भी हम ऑक्यूपाई करेंगे टेरिटरी, तो उसमें सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी, बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट व्हेन दिस हैपन्स। मतलब क्या है कि जब भी ये होगा, एक्चुअली में ये होगा, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसी के बेसिस पे हमें सिटीजनशिप दी जाएगी। ये कहते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन। मतलब जैसे मान लो अभी पीओके है, अगर इसको इन फ्यूचर हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, तो जो सिटीजन ऑफ पीओके हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनको सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है, कैसे देनी है, क्या क्या राइट्स उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप ऑफ क्राइटेरिया हो गए जिनके बेसिस पर हम सिटीजनशिप देते हैं। पहला कौन सा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये चारों हो गए। इसके बाद हम और करेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी तो हुए सिटीजनशिप देने के तरीके, इसके बाद सिटीजनशिप जा भी सकती है। तो जाति किन कारणों से है वो हम देखते हैं। जाति 3 कारणों से है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। पहले देखते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या है, हम वॉलेंटरी गिव अवे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, गिव अवे द सिटीजनशिप। मतलब हमने क्या किया, खुद की मर्जी से सिटीजनशिप दे दी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जाकर अमेरिका में रहने लगूँ और अमेरिका की सिटीजनशिप मेरे को मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया की सिटीजनशिप गिव अवे कर दूंगा। क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ की सिटीजनशिप लेने से पहले यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दूंगा। तो इसको कहते हैं रिनंसिएशन। उसके बाद आया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या रहता है कि आपने क्या है, वॉलेंटरी टेक सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब आपने क्या किया, दूसरी कंट्री की अपनी मर्जी से सिटीजनशिप ले ली। तो क्या होगा, इन दैट केस हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है, हम कोई बंदा, मतलब कोई पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फ्रॉड कर दे किसके अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से वो फ्रॉड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी।
अगर आपने जैसे नेशनल रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब आप सिटीजन बने, ठीक है, जैसे ही आप सिटीजन बने, आफ्टर नेशनल रजिस्ट्रेशन गोज टू 2 year इम्प्रिजनमेंट। मतलब आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया, इंडियन सिटीजनशिप ली, उसके तुरंत बाद आप 2 साल के लिए जेल चले गए, तब भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। या आप क्या कर रहे हैं, हमारे डीलिंग विद एनिमी कंट्री, जो एनिमी कंट्री हैं उनसे भी अगर आप डील कर रहे हैं तब भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से फ्रॉड करना है, कंट्री को धोखा देने के केस में ये कंट्री कैंसिल कर देगा आपकी सिटीजनशिप। अगर किसी और कंट्री के ले लेंगे तब भी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, और ये हम अपनी मर्जी से छोड़ दें। ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी सिटीजनशिप लॉस की हुई। इसके बाद हमारा एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बचता है, जो कि हमारा एडवांटेजेस, मतलब हमारा फ़ायदा क्या है। मतलब हमने सिटीजनशिप क्यों लें, हमें ज़रूरत थी क्या सिटीजनशिप लेने की, हम बिना सिटीजनशिप रहते रहें, कुछ फ़ायदे तो होंगे ना सिटीजनशिप लेने के, तभी तो सिटीजनशिप ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसे भी रह सकते हैं। तो सिटीजनशिप के फ़ायदे क्या हैं वो देखते हैं हम इसमें। तो सिटीजनशिप के फ़ायदे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। अगर आप सिटीजन हैं तभी आपको फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके पास राइट टू वोट होगा। आप राइट टू वोट है, मतलब आप चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप सिटीजन नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इनके इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं खड़े हो सकते, आप बनेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी अवेलेबल रहती हैं। इसके बाद आता है आप इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, आप इलेक्शन में भी भागीदारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स सिर्फ किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए, जो सिटीजन होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीजन नहीं होंगे उन सबको ये अवेलेबल नहीं होंगे, उनको ये नहीं दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, कल से हम पार्ट 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने इस वीडियो में जो भी सिलेबस था वो कवर किया है पार्ट 2 का। अगर कुछ रह गया है, आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर हो सका मैं वहाँ पे जवाब दूँ, नहीं तो आप चाहेंगे नई वीडियो बनानी है उस टॉपिक के ऊपर तो नई वीडियो भी बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।